अब बिना जांच के SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। SC/ST एक्ट 1989 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जनजाति को उनके जाति सूचक शब्द प्रयोग करना, गाली गलौज करना, मारना पीटना, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना SC/ST एक्ट के तहत आते हैं। इसमें 6 महीने से लेकर उम्र कैद की सज़ा है। लेकिन 2018 के बाद इसमें माननीय हाई कोर्ट ने कुछ करेक्शन सुधार किए हैं, जिसके द्वारा उन्होंने कहा गया है कि जो बेचारे पीड़ित नहीं हैं और झूठा मुकदमा कर SC/ST लगाते हैं और दूसरे लोग को फंसाते हैं, उनको इससे बचाव होगा। अधिकारियों और आम नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि कभी कभी देखा जाता था कि ये अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं, जब उनका काम नहीं होता था तो वो SC/ST एक्ट लगाने की धमकी देते थे और थाने पे जाकर कह भी देते थे कि हाँ, इन्होंने हमें गाली दिया, और तुरंत FIR दर्ज हो जाती थी। इससे आम जनमानस और अधिकारियों में भय का माहौल बना हुआ था। लेकिन 2018 के करेक्शन के बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि SC/ST एक्ट तभी लागू होगा जब विवेचना, जिस थाने का मैटर है उस थाने का IU ऑफिसर विवेचना करे और वो पाए कि हाँ, सच में ऐसा हुआ है, इन्होंने सच में जो पीड़ित है वो सच में पीड़ित है, तो ही SC/ST एक्ट लागू होगा। और ये पहले गैर जमानती था, लेकिन अब इसमें करेक्शन कर दिया गया है। इसमें आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं और उसके बाद विवेचना होगा। विवेचना होने के बाद जो रिपोर्ट जाएगी उसके हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब एक तरफ से कहा जाए कि ये आम जनमानस के लिए हितकारी है, और दूसरी तरफ से कहा जाए कि जिसके पास पैसा है वो SC/ST एक्ट को लागू नहीं होने देगा, क्योंकि विवेचना अधिकारी कुछ पैसे लेकर या फिर किसी और तरह का समर्थन पाकर SC/ST एक्ट नहीं लागू करेगा। क्योंकि अधिकांशतः देखा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति के हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर ही होते हैं। माननीय न्यायालय का कहना है कि इससे न्याय होगा। अब न्याय होगा या फिर उनके साथ अन्याय होगा, ये तो आने वाली रिपोर्ट के हिसाब से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या यह उचित है या अनुचित है?